अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम दानिश अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लिविंग वर्ड 07। हमने ग्लैंड से स्टार्ट किया था और तकरीबन हमने मेजर ग्लैंड्स पढ़ लिए हैं। थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया और पेनक्रियास हो गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब सिंध टेक्स्ट बुक में अभी जो है एक इनिशिएट आया है कि इंटरमीडिएट का न्यू बुक निकाला गया है। ये तो चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट एरियाज पे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव निकाला है सिंटेक्स बुक ने और न्यू चीज़ें डाली हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सुप्रा रीनाल ग्लैंड से, जिसे बोला जाता है एडर्नल ग्लैंड। डिटेल्ड है और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडर्नल ग्लैंड से। एडर्नल ग्लैंड, इट इज highly वस्कुलर ग्लैंड। ये हाईली वस्कुलर ग्लैंड होता है। ठीक है बाबा, वस्कुलर का मतलब क्या है? इसके अंदर ब्लड वेजल्स वगैरह आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, ब्लड का फ्लो इसके अंदर बहुत होगा क्योंकि इसका बहुत काम होते हैं। इसेंशियल जो इसके काम होते हैं ना, इसके बहुत होते हैं। ठीक है बाबा। इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ किडनी। ये हमारी किडनी के टॉप पे मौजूद होते हैं। इनका एक पेयर होता है। ठीक है, राइट और लेफ्ट दोनों किडनीज पे ये मौजूद होते हैं और अपना मुख्तलिफ काम जो है सर अंजाम देते हैं। याद रहे, अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो एडर्नल ग्लैंड एम्फीबियंस के अंदर किडनी के अंदर मौजूद होता है, नॉट एट द टॉप ऑफ, लाइक हमारे अंदर मौजूद है, उनके अंदर किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है बाबा। इट इज आल्सो कॉल्ड सुप्रा रीनाल ग्लैंड और 4S ग्लैंड और 3F ग्लैंड। यह एक इंटरेस्टिंग बात मैंने लिखी है यहाँ पे। सुप्रारीनल ग्लैंड तो आपको मालूम हो गया कि इसके अंदर बहुत से ऐसे काम होते हैं जो ये खुद ही हैंडल करता है। लेकिन व्हाट डज 4S एंड 3F ग्लैंड मीन? 4S ग्लैंड का मतलब है ये चार ऐसे सोर्सेस को कंट्रोल करता है जो बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले एल्डोस्टेरोन की मेंटेनेंस एड्रेनल ग्लैंड करता है। ग्लूकोज की मेंटेनेंस, सोर्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज और सोर्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन, सोर्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सेक्स हार्मोन्स। तो ये चारों चीजें कौन करता है? एड्रेनल ग्लैंड करता है। साल्ट की रिटेनेशन करते हैं एल्डोस्टेरोन, मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसलिए इसको दूसरा बोला जाता है 4S। अब सर 4S तो समझ में आ गया। व्हाट डज 3F मीन? 3F का मतलब है फाइट, फ्लाइट और फियर। इन तीनों चीजों को कंट्रोल भी कौन करता है? एड्रेनल ग्लैंड करता है बाय द हेल्प ऑफ एसेंशियल हार्मोन्स, जिसे हम एपिनेफ्रिन, नॉरनेफ्रिन और डोपामिन बोलते हैं। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है बाबा। एड्रेनल ग्लैंड को इट इज इट इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। इसको दो रीजन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे जो आउटर होता है उसे बोलते हैं एडर्नल एडर्नल कॉर्टेक्स और जो इनर होता है उसे बोलते हैं एडर्नल मेडुला। ये दोनों रीजन्स हैं एडर्नल ग्लैंड के। एडर्नल कॉर्टेक्स को आउटर मोस्ट बोलते हैं। ये भी मैं लिख लूं ताकि आपके लिए आसानी हो। इसे हम बोलते हैं आउटर मोस्ट। ठीक है बाबा, ये आउटर मोस्ट है, ये है इनर। ठीक है बाबा। अब ये दोनों जो है, अच्छा, एक एक दो क्वेश्चंस आए थे नम्स में। एज फार एज आई नो, तो एडर्नल ग्लैंड की जो ओरिजिन है ना, ये जो ओरिजिन हुआ है ये हुआ है मीजोडर्मल ओरिजिन से। मीजोडर्मल ओरिजिनल। आपने गेस्टुलेशन वगैरह पढ़ा होगा, जर्म लेयर से मुख्तलिफ चीजें बनती है। तो जो एडर्नल कॉर्टेक्स है उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है? मीजोडर्मल। और जो एडर्नल मेडुला है उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है?
डर्मल ओरिजिन है इसकी। तो ये भी एक छोटी चीज है लेकिन याद करना लाजम है। अब से स्टार्ट होती है असली कहानी जो आपके लिए इसेंशियल है। याद रही ये दोनों रीजन्स ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं हार्मोन्स की बनावट के लिए। यही दो रीजन्स मुख्तलिफ इकसाम के हार्मोन्स बनाते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर हम बात करें एडर्नल कॉर्टेक्स की, तो एडर्नल कॉर्टेक्स को तीन तीन जोन्स में डिवाइड किया गया है और हर एक जोन को अलग कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स में रखा गया है। बराबर में मैंने डायग्राम लिखा है, उस डायग्राम के तहत मैं आपको बताऊंगा और उसी डायग्राम के मुताबिक मैंने इनके जोन्स को डिस्क्राइब किया गया है। तो आप थोड़ा इस डायग्राम पे आ जाएं। ये सारा डायग्राम जो है एडर्नल ग्लैंड का है। ये जो आउटर आपको ब्राउनिश कलर में लेयर नजर आ रही है उसे बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एडर्नल ग्लैंड। अब कैप्सूल के बराबर में एक लेयर आती है जो फर्स्ट और आउटर मोस्ट लेयर होती है एडर्नल कॉर्टेक्स की। याद रहे एडर्नल कॉर्टेक्स के रीजन्स की हम बात करेंगे। ये जो ब्लैकिश लेयर है जो मैंने ब्लैक कलर से मेंशन की हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन दी है, तो ये ब्लैक कलर से जो मैं डिटेल में बता रहा हूँ उस लेयर को बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा इज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ एडर्नल कॉर्टेक्स, नॉट एडर्नल ग्लैंड, वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजन्स। तो जोना ग्लोमेरुलोसा इज द आउटर मोस्ट रीजन या जोन ऑफ एडर्नल कॉर्टेक्स। याद रहे बाबा एडर्नल कॉर्टेक्स का बहुत बड़ा रोल है सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस करने में, मिनरोक्रोटिकॉइड्स प्रोड्यूस करने में, तो इसकी इंपॉर्टेंस अलग से है। और सबसे जो तकरीबन 70-80% हार्मोन्स जो एसेंशियल हमें मिलते हैं वो हमें एडर्नल कॉर्टेक्स से मिलते हैं। तो सबसे पहली जो जोन है उसे बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। ये किसकी जोन है? यह है एडर्नल कॉर्टेक्स की जोन है जो एडर्नल ग्लैंड का रीजन है। अब देखते हैं कि जोना ग्लोमेरुलोसा का क्या काम है। जोना ग्लोमेरुलोसा के मैंने डिस्क्रिप्शन तो दे दी है, लेकिन आपको एक और बात मालूम हो कि आपके बुक्स में इनके सेल्स को मेंशन नहीं किया गया, इनकी जो प्रॉपर पोजीशनिंग है वगैरह वो मेंशन नहीं की गई, सिर्फ नाम दिया गया है। तो ये कलेक्टिव मटेरियल है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, द सेल्स ऑफ जोना ग्लोमेरुलोसा आर क्लोजली पैक्ड। इसके सेल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये ब्लैक कलर से जो मैंने मेंशन की है दैट लेयर इज नोन एज अ जोना ग्लोमेरुलोसा। तो ये बहुत से आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है बाबा, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एडर्नल कॉर्टेक्स। ये एडर्नल कॉर्टेक्स की सबसे बाहर वाला जोन या लेयर है। ठीक है बाबा, इट सीक्रेट्स हार्मोन्स कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये काम के पॉइंट है। तो ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ये किस इकसाम के हार्मोन्स बनाता है? ये बनाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का क्या काम है? आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स की होम्योस्टेसिस करना लाजमी है, जैसे साल्ट वगैरह हो गए, पोटाशियम वगैरह हो गए। ठीक है बाबा, इनको मेंटेन करना हमारे लिए लाजम तौर पे है। साल्ट वगैरह के मेंटेनेंस हमारे लिए लाजमी है। तो उनको मेंटेन करने के लिए एडर्नल ग्लैंड का एक रीजन है एडर्नल कॉर्टेक्स, वहां का एक लेयर है जिसे बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। ये जिम्मेदारी उसकी है कि बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं उनको मेंटेन करे। जैसे आपके साल्ट हो गया, तो साल्ट को मेंटेन करने के लिए जोना ग्लोमेरुलोसा एक एसेंशियल हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसे बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। तो यहां से कौन सा हार्मोन आएगा? एल्डोस्टेरोन। तो वो क्या करेगा? वो आयंस की एब्जॉर्बेशन करेगा। और कौन से आयन? सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक है बाबा, इट आल्सो रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। जोना ग्लोमेरुलोसा ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को भी रेगुलेट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स मेन फंक्शन इज दैट एब्जॉर्ब द मिनरल्स लाइक साल्ट। साल्ट जैसे जो भी मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना है बाय द हेल्प ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन कहां से आ रहा है आपको? एल्डोस्टेरोन हार्मोन आपको कहां से मिल रहा है? वो मिल रहा है आपको एडर्नल कॉर्टेक्स की कौन से जोन से? जोना ग्लोमेरुलोसा से। इतनी बात क्लियर होगी आपको। अब थोड़ा ब्लैक से थोड़ा नीचे आए, एक आपको बड़ी वाइडिश कलर में, ब्लूइश कलर में एक जोन मिलेगा जो बहुत वाइड होता है। ठीक है, उस जोन को बोलते हैं जोना फेस्कुलेटा।
ये है वाइडेस्ट एंड मिडिल जोन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। अब इसका काम क्या है, इसका काम तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद रहे ये सबसे बड़ी जोन होती है एड्रेनल कॉर्टेक्स की। एड्रेनल कॉर्टेक्स की सबसे बड़ी अगर जोन आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे? जोना फेस्कुलेटा। इट इज द मिडिल एंड वाइडेस्ट जोन ऑफ ऑल द एड्रेनल कॉर्टेक्स। इट सीक्रेट्स ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। ये ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स को सीक्रेट करेगा बिकॉज इट इफेक्ट्स on the homeostasis of glucose. Cortisol hormone controls the metabolism of stress and glucose. याद रहे आपको, जोना फेस्कुलेटा किस चीज को कंट्रोल करेगा? ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करेगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? कोर्टिसोल हार्मोन। आपने एडिनोकोर्टिकल हार्मोन भी पढ़े होंगे जिनका मुख्तलिफ काम होता है। ये सारे हार्मोन्स जोना फेस्कुलेटा से ही बनते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोर्टिसोल को मेंशन किया है ताकि आपके लिए आसानी हो। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ स्ट्रेस को मेंटेन करता है, और ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये जो भी हमारे अंदर इसेंशियल प्रोडक्ट्स बनते हैं या बाहर से आते हैं, इन सबको मेटाबॉलाइज करना या मेंटेन करना भी किसका काम है? ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का। और ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स से हमें कौन सा हार्मोन मिल रहा है? कोर्टिसोल, और एक दो तीन और भी हैं जिनके मैंने नाम नहीं लिखे। और ये कौन सी जोन से आ रहे हैं? जोना फेस्कुलेटा से हमें मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये दोनों जोन्स आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब लास्ट में एक है जो लास्ट में आपको पाई जाती है, जो मैंने ग्रीन कलर से मेंशन की है, जो मेडुला से बहुत ही करीब होती है। जो ग्रीन कलर से मैंने मेंशन किया तो उससे बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। इट इज द इनर जोन व्हिच सीक्रेट्स द एंड्रोजेंस। आपने एंड्रोजेंस का नाम सुना होगा, ठीक है, एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स व्हिच हैव इफेक्ट ऑन मैस्कुलाइन लाइक सेक्स हार्मोन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो जोना रेटिकुलरिस है, इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी मैस्कुलिनिटी पे। मेल और फीमेल के कैरेक्टर्स, जो भी आपके जिस्म में सेक्स हार्मोन्स हैं, वो सारे सेक्स हार्मोन्स एड्रेनल ग्लैंड के जोना रेटिकुलरिस बनाती है। ठीक है बाबा, वो आपके अंदर मैस्कुलिनिटी पैदा करते हैं, आपकी बियर्ड वगैरह आ गई, ठीक है, आपके पिच वगैरह का जो सिस्टम होता है उसको थिक करना है, थिन करना है, ये सारे हार्मोन्स ये करते हैं। एंड्रोजेंस मेल में भी होते हैं और स्लाइटली वीक एंड्रोजेंस फीमेल में भी प्रोड्यूस होते हैं, और इन दोनों के अंदर प्रोड्यूस करने का काम किसका है? जोना रेटिकुलरिस। और जोना रेटिकुलरिस इनर मोस्ट जोन है एड्रेनल कॉर्टेक्स का। उम्मीद करता हूं ये तीनों चीजें या तीनों लेयर्स आपको समझ में आ गई होगी, इनके हार्मोन्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं एड्रेनल मेडुला के, जो इसका अंदर का रीजन है और जो 30 to 20% हार्मोन रेगुलेशन में काम करता है। अब एड्रेनल मेडुला इज द इनर पार्ट ऑफ adrenal gland which produce catecholamine hormones from its cells called क्रोमेफिन सेल्स। याद रहे ये कौन से हार्मोन्स बनाता है? कैथिकोलिन अमाइन हार्मोन्स बनाता है। कौन से सेल से? क्रोमेफिन सेल्स। ये क्रोमेफिन सेल्स एसेंशियल हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं एड्रेनल मेडुला के, जो कैथिकोलिन अमाइन हार्मोन, प्रोटीनियस इन नेचर हार्मोन बनाते हैं। ठीक है बाबा, और जो इन इन चीजों को बनाने के लिए एक एसेंशियल हार्मोन सॉरी अमाइनो एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं थायरोसिन। थायरोसिन इज एसेंशियल अमाइनो एसिड व्हिच हेल्प टू मेक दीज हार्मोन्स। कौन कौन सा? एपिनेफ्राइन, नॉरनेफ्राइन, एंड स्मॉल अमाउंट में आपको डोपामिन भी यहां से मिलता है। ठीक है बाबा, अब इनका क्या काम है? इनका काम है फाइट, फ्लाइट या फियर। आपके अंदर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, आपको गूज बम्स आ जाते हैं जब आप किसी कंडीशन में आ जाते हो। ठीक है बाबा, आपको जो भी एक्टिवनेस होती है या आपको फियर होता है, ठीक है, या आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपके मसल्स स्ट्रेंथ हो जाते हैं, इन सब को काम ये हार्मोन्स करते हैं जिनको हम बोलते हैं एड्रेनलिन बोलते हैं। और इनको डिवाइड किया गया एपिनेफ्राइन और नॉन नेफ्राइन। आप फाइट करने जाते हैं तो आप स्लाइटली एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है बाबा, लेकिन कभी कभार आप जो है डर भी जाते हैं, किसी एक सी चीज के सामने जाते हैं जो आपसे कई गुना ज्यादा हो। तो उम्मीद करता हूं ये एक सिंपल टॉपिक था एड्रेनल ग्लैंड का, आपको समझ में आ गया होगा। यूट्यूब लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये न्यू बुक से सारा मटेरियल निकाला है ताकि बच्चों के लिए आसानी हो। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि हम
आपके लिए एसेंशियल टॉपिक्स बनाते रहें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।